जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और भरपूर तरीके से आप कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे। अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे कम से कम एक कदम लाजमी उठा रहे होंगे और विदाउट लूजिंग एनी होप अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू किए होंगे, उसको मेंटेन किए होंगे। हम पास्ट पेपर्स पे डिस्कशन कर रहे थे और हम सवाल नंबर 19 पे पहुँचे हैं। आपने सवाल को नहीं देखना, आपने बस ये देखना है कि आपके नॉलेज के अंदर कितनी एक्सपेंशन हुई है, आपके आइडियाज़ किस तरह बिल्ट हुए हैं और आपकी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग, आपकी कॉम्प्रीहेंशन कितनी किस कदर बेहतर हुई है। सो यू डोंट नीड टू गेट पैनिक कि हम बहुत स्लो जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम जा रहे हैं आपकी रिटर्न की तैयारी भी हो रही है और आपके इंटरव्यू की भी इन डिटेल तैयारी हो रही है। ऑल राइट, चलें हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम के ट्रेसेस कौन से विटामिन के अंदर होते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल गालिबा एक दफ़ा और रिपीट भी हो चुका है, तो इसका सीधा सीधा जवाब तो विटामिन ई है। लेकिन जो बाकी ऑप्शंस हैं, अब कमीशन घुमा के विटामिन के ऊपर सवाल पूछेगा नेक्स्ट टाइम, तो ये सवाल नहीं होगा। विटामिन की डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उन कौन सी डायमेंशन पे सवाल पूछ सकता है उसको हमने इस सवाल के अंदर कवर करना है। राइट, हमारे पास ऑप्शन था जी विटामिन डी। तो विटामिन डी हमें हासिल होता है सनलाइट से। इसके ऊपर ये सवाल बन सकता है कि सनलाइट से कौन सा विटामिन हासिल होता है? विटामिन डी। ये सवाल पूछा गया है। उसके बाद कौन सा विटामिन जो है वो एंटी कैंसर है, जो कैंसर से बचाता है, वो विटामिन डी है। और कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग करवाता है? वो विटामिन के है। और विटामिन ए जो होता है वो विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, एक सवाल था लेकिन हमने एक सवाल को एक टॉपिक कंसिडर किया है और उस टॉपिक से जिस डायमेंशन से भी अब कमीशन सवाल पूछेगा, यू वुड बी 100% साइकोलॉजिकली मेंटली रेडी फॉर दैट। लेकिन अभी ये यहाँ तक मुकम्मल नहीं हुआ, इसकी मज़ीद मैं आपको डिटेल बताता हूँ, उसके बाद आप वाकई कहेंगे कि अब विटामिन से कहीं कमीशन कोई सवाल पूछता है तो आई एम रेडी फॉर दैट। लें जी, अब हम विटामिन देखते हैं। विटामिन होते क्या हैं जी? ये हमारे पास ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी फर्दर जो है वो बॉडी सेल्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फैट सोलेबल, ऐसे विटामिन्स जो कि फ़ैट्स के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएं, फ़ैट के अंदर जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएं, वो फैट सोलेबल विटामिन्स हैं। ए, डी, ई के, ये सारे के सारे फैट सोलेबल हैं, ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और अगर इनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाए एक्सेसिवली तो ये टॉक्सिसिटी भी कॉज करते हैं। अच्छा, तो ये जो फैट्स में सॉल्व हो रहे थे वो थे फैट सोलेबल, जो कि ए, डी, ई के ये वाले विटामिन हैं। और दूसरी हमारे पास जो कैटेगरी है वो है वाटर सोलेबल विटामिन, जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व होंगे, वाटर में सोलेबल हैं। वो हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स आता है, मतलब कि विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन सी पे सवाल ये आता है कि ये वो विटामिन है जो बॉडी स्टोर नहीं कर सकती, इसकी रेगुलर इनटेक करना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, तो इसको बी के साथ बी कॉम्प्लेक्स इस वजह से लिखा है कि B1 होता है, B2 होता है, B9 तक जाता है। आपने जो इनके नाम है ना, B1 क्या होता है? बाइटिन होता है, थायमिन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, और ये आपने नाम इसके खुद से जो है वो पढ़ लेने हैं। अब हम आगे देखते हैं जी कि विटामिन कौन सा विटामिन है, अगर उसकी कमी हो जाए तो उससे डेफिशिएंसी से डिज़ीज़ कौन सी आती है और उस डिज़ीज़ की सिम्टम्स क्या हैं। अब विटामिन ए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है हमारी विजन के लिए, हमारी जो है ना बेनाई के लिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसकी सिम्टम्स हैं कि पुअर विजन और ड्राई आइज़ हो जाती हैं। फिर विटामिन डी है हमारे पास। अभी ये सारे के सारे कौन से हैं जी? ये फैट सोलेबल चल रहे हैं। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स की बीमारी हो जाती है चिल्ड्रन में। रिकेट्स की बीमारी ये होती है कि जो हड्डियाँ होती हैं वो बिल्कुल पोरस हो जाती हैं, हड्डियाँ जो हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं, खाली सी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और बड़ों के अंदर इस बीमारी को ऑस्टोमलेशिया बोलते हैं। अब इसके सिम्टम्स ये हैं कि वीक बोन्स और स्केल्टल डिफॉर्मिटीज़, हमारा जो स्केल्टन है इसके अंदर भी डिसऑर्डर आ जाता है। फिर हमारे पास विटामिन ई है, जिस पे ऊपर अभी बात हो रही थी कि इसमें सेलेनियम के ट्रेसेस होते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं, इसमें मसल वीकनेस हो जाती है। फिर हमारे पास है विटामिन के। विटामिन के हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग करवाने के लिए। अगर आपको कहीं पे चोट लग गई और जो आप देखते हैं कि ब्लड मुसलसल फ्लो नहीं करता बल्कि एक टाइम के बाद रुक जाता है, तो वो जो क्लॉटिंग करवाता है, जो ब्लीडिंग को रुकवाता है, वो हमारे पास विटामिन के होता है। ठीक है, और अगर विटामिन के ना हो तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रहेगी। उसके बाद विटामिन है हमारे पास B1 मैंने लिख दिया, थायमिन इसका नाम है स्पेसिफिकली। B1 से B9 आगे ऑनवर्ड चलता जाता है। तो अगर विटामिन बी हमारी बॉडी में ना हो, उसकी डेफिशिएंसी हो,
तो उससे बीमारी होती है, उसको बोलते हैं बेरी। तो बी से बेरी आपने याद रखना है, बी की कमी हुई तो बेरी डिजीज़ हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपको फिटीग होती है, आपकी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं और हार्ट के प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। फिर हमारे पास विटामिन सी जो है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी, एक बीमारी है स्कर्वी डिजीज़, वो हो जाती है। और इसकी सिम्टम्स ये हैं कि आपकी जो गम्स हैं, आपकी जो मसूड़े हैं, उनसे ब्लीडिंग मुसलसल होना शुरू हो जाती है और आपके वुंड्स जो हैं, आपके जो ज़ख़म हैं, वो उनकी हीलिंग प्रोसेस बहुत कम हो जाता है। अगर मैं इसको आखिर में इन शॉर्ट आपको बताऊं तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया होती है, विटामिन ई की कमी से न्यूरोमस्कुलर डैमेज होता है, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, विटामिन बी की वजह से की डेफिशिएंसी से बेरी की डिजीज़ और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी की बीमारी हो जाती है। अंडरस्टैंड? अब कमीशन अगर विटामिन पे सवाल बनाएगा तो इससे बाहर वो कोई सवाल नहीं बना सकता। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और कोशिश करें ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेक्चर्स आपको दे रहे हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने सर्कल में अपने दोस्तों के साथ। शायद आपके शेयर करने से किसी की लाइफ चेंज हो जाए, किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ जाए, इम्पैक्ट आ जाए। सो दिस वुड बी अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच। मे अल्लाह ब्लेस यू।